नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल बांग्लादेश में अगस्त के महीने में तख्ता पलट होने के बाद से वहां लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था और ये खबरें लगातार हम आपको बता भी रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं के घरों और उनके व्यवसाय को टारगेट करने के मामले बहुत तेजी से बढ़े। अगस्त के बाद से हिंदुओं पर हमले की हजारों घटनाएं हो चुकी हैं। उनके व्यापार वहां पर तहस नहस किए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये बात लगातार ट्रेंड करती रही है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वहां पर उपद्रवियों ने हिंदू देवी देवताओं मंदिरों को लगातार टारगेट किया है। हालांकि बीच में कुछ वक्त तक चीजें थम गई थी, कुछ चीजें शांत हुई थी, लेकिन एक बार फिर से अब हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। और कम से कम बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो अचानक से वहां पर पूरे बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में, मंदिरों में, घरों में, सड़कों पे उपद्रव देखने को मिला है। एंटी हिंदू एक्टिविटीज वहां पर बहुत तेजी से बढ़ी हैं और 24 घंटे में बहुत सारे हमले के वीडियोस भी सामने आए हैं। इन हमलों के वीडियो लगातार सामने आ भी रहे हैं। उपद्रवी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को घेर घेर करके मार रहे हैं। गलियों, सड़कों और चौराहों पर उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। कुछ वीडियोस तो ऐसे भी हैं जहां पर हजारों की तादाद में वहां के जो बहुसंख्यक मुस्लिम्स हैं, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं, एक कम्युनिटी जो नफरत कर रही है, वो सड़कों पे घूम रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। एंटी हिंदू नारे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अगस्त के महीने में जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था तो यूनुस आए थे, उनको कार्यवाहक वहां का हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया। तब लगा कि वहां पर चीजें अब शांत हो जाएंगी। लेकिन यूनुस के सत्ता संभालते ही वहां पर जो चरमपंथी गुट है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। शेख हसीना के रहते ऐसा नहीं था, लेकिन अब चरमपंथी गुट वहां पर हावी हो चुके हैं। और वहां पर इसका खामियाजा यह है कि माइनॉरिटीज को, यानी हिंदुओं को, जो लगभग 7-7.5% है पूरे बांग्लादेश की आबादी के, वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि यूनुस सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। पैलेस्टीन में, यानी फिलिस्तीन पे जब कुछ होता है इजराइल की तरफ से, तो पूरी दुनिया से आवाजें उठती हैं। भारत में भी लोग कैंडल मार्च करते हैं, पूरी दुनिया भर में इसके विरोध प्रदर्शन होते हैं। लेकिन बांग्लादेश में अगस्त के महीने से जो लगातार हो रहा है उसके खिलाफ भारत में भी बहुत कम बोलने वाले लोग हैं। लोगों ने विरोध किया है इसका, लेकिन बहुत सीमित और रिस्ट्रिक्टिव विरोध देखने को मिला है। अगर हम बांग्लादेश की बात कर ले तो वहाँ गली गली में तांडव मचा हुआ है। जो जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो डरे डरे सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। उनका व्यापार चौपट हो रहा है, उनके जो काम धंधे थे वो प्रभावित हो रहे हैं। उनको वहाँ पर दूसरी नज़र से देखा जाने लगा है। जबकि शेख हसीना की सरकार जब तक थी तब तक फिलहाल ऐसा नहीं था। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें, यानी ये बात हम करेंगे 25 नवंबर के बाद से अगर देख लिया जाए, तो वहाँ पर ये घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और हिंदुओं पर हमले भी बढ़े हैं। हिंदुओं पर हर तरीके से उनके घरों में, उनके दुकानों में आग लगाने की बहुत सारी घटनाएं सामने आई, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं। और यह सब ऐसा लगता है कि यूनुस सरकार वो बांग्लादेश की पुलिस के और वहाँ के प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ पर हमला, हिंदुओं पर हमला कोई नई बात नहीं है और कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ पे, ये पुरानी बातें हैं। लेकिन जो कुछ लोग बोलते थे, यानी जो माइनॉरिटीज़ पे जो हमले अगर होते हैं कहीं पे, उनके उनके साथ अन्याय होता है, हर देश में होता है, भारत में भी होता है। अगर माइनॉरिटीज़ पे कहीं कोई अत्याचार होता है तो बहुत सारे लोग उस समुदाय से सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं। वैसे ही बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे रहे और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चिन्मय कृष्णदास, वो लगातार हिंदुओं पर हमले के खिलाफ वो वहाँ पर अपनी बात उठा रहे थे, हिंदुओं का जन जागरण कर रहे थे, उनके साथ उनको जोड़ रहे थे। उनके खिलाफ जो वहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं या फिर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसके खिलाफ वो बांग्लादेश में रह करके वहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन अब उनको ही देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद से काफ़ी विवाद उठ खड़ा हुआ है। 38 साल के चिन्मय दास के खिलाफ बांग्लादेश की दंड संहिता की धारा 120 बी, 124 है, 153 है, 109 और 34 के तहत
देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है। बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय कृष्ण दास पर वहां के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया है और राजद्रोह दर्ज कर लिया। लेकिन चिन्मय दास का कहना था और वहां के उनके साथियों का कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जबरन चिटगांव के एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और जब चिन्मय दास की तरफ से इसके खिलाफ बेल याचिका दाखिल की गई तो महज 2 मिनट नहीं लगे और जज ने उनकी बेल याचिका को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया और उनको जेल भेज दिया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद से राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश में कई शहरों में लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तमाम हिंदू संगठनों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है और ये कहा है कि चिन्मय दास के साथ गलत हुआ है। अगस्त महीने में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ चिन्मय दास आवाज उठा रहे थे और ऐसा माना जा रहा है कि उसी के चलते उनके साथ ऐसी घटना हुई है जब उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और दर्ज करने के बाद उनको उचित प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया गया उसके खिलाफ बोलने के लिए। और वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग बातें रख रहे हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको दबाया जा रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां की सरकार की एक्टिविटीज से, क्योंकि जो उपद्रवी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो हिंदू समुदाय के लोग अगर प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आ रहे हैं तो उन पर पुलिस का भी लाठीचार्ज हो रहा है और उपद्रवियों की तरफ से भी उनके साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर के बांग्लादेश सरकार की अब आलोचना हो रही है। इस्कॉन ने भी बयान जारी करके बांग्लादेश सरकार के इस कदम की निंदा की है और साथ ही इस्कॉन ने बांग्लादेश की सरकार से एक अपील की है और कहा है कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म वर्ग के लोग मिलजुल करके रहें। इस्कॉन ने बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जाहिर की है। इस्कॉन ने बयान जारी करते हुए कहा कि बांग्लादेश हमारा जन्म स्थान है और हमारे पूर्वजों का घर है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है और प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुओं पर हमला करने वाले बेखौफ घूम रहे हैं, जबकि हिंदुओं की सुरक्षा की और उनके अधिकारों की मांग करने वाले हिंदू नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश सरकार ने विदेश मंत्रालय यानी भारत सरकार के बयान पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है। उधर बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी, उनको उचित कानूनी सहायता नहीं मिलने, उनके समर्थन में जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके साथ अन्याय करने, हिंदुओं के साथ जबरदस्ती मारपीट करने की जो तमाम घटनाएं हैं उसके खिलाफ भारत में कुछ लोगों ने आवाज उठाई है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, उन्होंने बांग्लादेश इस्कॉन के एक पुजारी की गिरफ्तारी यानी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि सभी को एकजुट होना चाहिए। पवन कल्याण ने कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखद है। कल्याण ने कहा कि अगर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो पूरा इकोसिस्टम एक हो जाता है, लेकिन जब यही बांग्लादेश में होता है तो कोई भी बोलने से सामने नहीं आता, लोग बचते हैं। भारत में और भी तमाम नेताओं ने, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, उत्तर प्रदेश से राजा भैया की बात कर ले, इन सभी लोगों ने कहा है कि भारत सरकार को इस पे फौरन कड़ी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए और उनको आजाद करना चाहिए। और दूसरी तरफ हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए कठोर कदम भी उठाने चाहिए। भारत में तमाम नेताओं ने बात उठाना शुरू कर दी है। गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, वो एक है बांग्लादेश में, यानी अल्पसंख्यक एक नहीं है इसीलिए वो सेफ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक उदाहरण है, उसको समझना चाहिए कि वहां पर अगर आप अल्पसंख्यक हैं और एकजुट नहीं है तो आपके साथ वहां पर ऐसे ही हमले होंगे। दूसरी तरफ भारत में भी तमाम साधु संतों ने भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ बोला है। श्री रविशंकर ने अपील की है एक वीडियो के जरिए कि बांग्लादेश की सरकार को यह समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार तो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि उनको पीस का नोबेल प्राइज मिला था और उनके आने से ये उम्मीद थी कि बांग्लादेश में शांति बहाल होगी, लेकिन उसके बाद से तो हालात और खराब हो गए हैं। इनफैक्ट शेख हसीना की जब सरकार थी तो ये सब बिल्कुल नहीं था। वहां पे जो उपद्रवी थे और जो चरमपंथी थे वो शांत थे, जेलों में थे, लेकिन अब वो खुलेआम घूम रहे हैं। यूनुस सरकार के आने के बाद से एक बड़े बदलाव की बात कही जा रही थी जो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यानी अगस्त के महीने के बाद से लगातार वहां पे जो चरमपंथी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले बढ़ रहे हैं, हमले हो रहे हैं। बहुत सारे जो
बांग्लादेश के स्टैब्लिश्ड अल्पसंख्यक हिंदू परिवार हैं, व्यापारी हैं, वो वहाँ से छोड़ छोड़ करके अब निकल रहे हैं, बांग्लादेश से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया है, खिलाड़ियों को खेलना मुश्किल हो गया है, नौकरी करना मुश्किल हो गया है। चिन्मय दास के समर्थन में बांग्लादेश में जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनको भी वहाँ के चरमपंथी अपने निशाने पर ले रहे हैं। वहाँ पर एक चिन्मय दास के वकील की भी एक विषम परिस्थितियों में, एक ऐसी परिस्थितियों में जो पता नहीं चल पा रहा है, हत्या हो जाती है, उस पर भी मामला गर्म हो गया है। यानी जो किसी गलत काम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उस पर तो एक्शन लिया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन जो उनका साथ दे रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और पुलिस प्रशासन, जुडिशरी और पूरा बांग्लादेश का इकोसिस्टम खामोश बैठा है और ये बता रहा है कि ये उनका इंटरनल मामला है। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया के किसी हिस्से में जब किसी माइनॉरिटीज़ पे कोई ऐसी घटनाएं होती हैं अत्याचार की, तो पूरी दुनिया से आवाज़ आती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं शेख हसीना की तख्तापलट के बाद से, उस पर बहुत सीमित विरोध हो रहा है। भारत के कुछ हिस्सों से हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में खामोशी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को ज़रूर कहा था, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है कि बांग्लादेश की जो सरकार है, कार्यवाहक सरकार है, उससे बातचीत की जाए। चिन्मय दास के मामले से ही प्रेरणा लेते हुए उनके गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बातचीत की जाए और यूनुस सरकार से सख्ती से बात करते हुए वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित होंगे यूनुस सरकार में आने वाले वक्त में? क्योंकि जब से तख्तापलट हुआ तब से असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।